नमस्कार, मैं हूं बुलंद शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की। आपको बता दें, एक साथ दो महिलाएं यहां पर पहुंची हैं जो अपने अपने पति पर आरोप लगा रही हैं उनकी दूसरी शादी को लेकर। जो दो महिलाएं हैं वो ये कह रही हैं कि उसके पति ने दूसरी शादी की है और एक महिला कह रही है उसके पति ने दूसरी शादी की है। जो तीसरी महिला के साथ वो रह रहे हैं, जब उनकी पत्नियां उस महिला के बारे में पूछते हैं तो वो दो जो व्यक्ति हैं वो एक दूसरे का नाम ले लेते हैं कि ये उसकी पत्नी है, ताकि पत्नियों को शक ना हो। लेकिन वो कहीं से उनकी फ़ोटो देख लेती हैं जहां पर वो पहले पति उनके ये कह रहे थे कि वो उसकी बहन है, लेकिन एक फ़ोटो ऐसी वायरल हो गई, ऐसी इन पत्नियों ने देख ली जिसमें वो उस तीसरी महिला को हार पहना रहा है, मंगलसूत्र उसने डाला हुआ है, जिसके चलते आज यहाँ पर वो विरोध करती नज़र आ रही हैं। चौंकी थानों के चक्कर जरूर काट रही हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही और आज वो एसपी ऑफिस में पहुंचे हैं। उनसे जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। मेरी शादी भी प्रोजेक्टान हो रही है। आपको कब पता चला कि आपका पति आपसे चीट कर रहा है, या कब से ये रिलेशन उनका स्टार्ट हुआ? इसको तो जी हो गए जी 6 साल। आपको कब पता चला? मेरे को तो अब पता लगा, मैंने वीडियो देखी कि भाई इसके साथ है, क्योंकि मेरा तो कोर्ट केस चल रहा था। मैं तो कोर्ट में जा रही थी, कोर्ट में अपनी बातचीत करती। जब भी जज मेरे से पूछा था कि भाई तेरे पास क्या सबूत है, अभी सबूत दिखाना इनकी इनके साथ रह रही। मेरे को तो हर जगह झूठा पा देता जी। इंद्री थाने में भी, मैला थाने में भी, डीएफसी जिनके पास था जी मैं सबके पास गई, पर मेरे पास सबूत नहीं था। पर अब मेरे को परसों पता लगा कि भाई हाँ, वीडियो में भी सच में इनकी शादी कर ली, बच्चा भी होगा इनके पास। जो लड़की है वो आपके पति को अपना पति बताती है, जो उस फोटो में लड़की है। अगर वो उसको पति बता रही तो फिर मैं कौन हूँ? मेरे पास बच्चे हैं जिसके मैं गांव मेरी तिरुवास से समाज के सामने ब्याह के जा रही थी। वो तो वैसे ही रह रही उसके साथ, वो पत्नी थोड़ी ना उसकी। आपको क्या कह के छोड़ा उन्होंने, क्या हुआ था? मेरे साथ तो जी इसी बात पे झगड़ा हुआ था, क्योंकि एक कुंवारी थी ना, कुंवारी इसने घर से मैला थाने में पकड़ के भी लाए, कोर्ट में भी इसके बयान हुए। तो यही बोल रहा था कि भाई मैं तो अपनी मर्जी से आई थी, वैसे रह रही थी मैं इसके साथ। स्टूडेंट थी ये, क्योंकि ये कराटे क्रॉस थे मेरे घर वाले। तो ऐसे मतलब मैटर चलता रहा। इस बात को ना हो गए 8 साल तो बिल्कुल हो गए इस बात को। अभी कहाँ रह रही हैं? अब मैं अपने मायके में रह रही, अपने घर। तो बच्चे भी हैं आपके? हाँ जी, 2 गुड़िया है मेरे पास। 2 बच्चे भी हैं। और हाँ उस जी। महिला के जिसके साथ आपके पति अब रह रहे हैं? अब उसके पास पता लग रहा है जी मेरे को तो वीडियो में कि लड़का भी और उनके पास। मेरे को तो ये बताया जाता है कि उसके कि सोनिया मेरा ऐसा कुछ मैटर नहीं है ना, मेरे पास है को वो लड़की। मेरे को तो ये करता कि भी आ जा, चल कोई नहीं, घर से आएंगे। फिर मैं जाऊँ थी ऐसी तो चच्चे गाँव में समझौता कर देते, उठा के मेरे साथ फिर मार पिटाई करा था। फिर आ जुती मैं जैसे इंद्री थाने में जाऊँ थी, फिर वहाँ से समझौता हुआ था। फिर मैं नहा जुती गाँव में, फिर शाम को मार पिटाई करा था। फिर ऐसी मेरे को मेरे जेठ है विजय जी और पूजा है मेरी जिठानी और मेरी सास है। जैसे मैं थाने में से आई SHO के पास से, उन्होंने मेरी गुड़िया कोस ली। SHO ने मेरी गुड़िया दवाई छोटे वाली, भाई इसके बच्चा दे दो। तो मैं उस महिला से भी आपकी कभी बात हुई है? उस महिला से भी कभी बात हुई है आपकी? क्या कहते हैं वो? आपके पास कोई प्रूफ है अभी या पहले? हाँ जी, उस लड़की को मैंने बहुत बार समझाया। हाँ जी, मेरे पास फ़ोन में सारे सबूत हैं। मैं थाने में भी और वैसे भी मेरी बातचीत भी हुई उसके साथ। वो लड़की मेरे को यही बोलती थी कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, मेरे सर है ये। मैं कहा कोई बात नहीं। फिर वो 2 बार इसको साथ बाज गई। फिर अब तीसरी बार जो ये भाग गई ना, इसकी बारात आनी थी। तीसरी बार मैंने इसके डैडी को कहा, मैं क्या लक्की इसको लेके भागेगा। मैंने कहा अंकल इसको समझा ले, आपके घर की इज्जत है। मैंने फिर भी बहुत समझाया, लेकिन वो फिर भी अगले दिन बाज गई। तो लक्की से मैंने पूछा, मैं लक्की कहाँ है? तो वो कह रहा कि मैं तो नहा हूँ, स्कूल में हूँ। ऐसी ही बहाना मार दिया। तो कैमरे में से वीडियो कढ़वाई इंद्री थाने में से SHO ने, तो कैमरे में इनकी फ़ोटो आई। तो पंचायत हुई, माँ इंद्री थाने में सारी बातें हुई। तो कैमरे में दिखाया, इसने कहा कि मैं हूँ ही नहीं है। तो उसमें लोअर सी शर्ट डाल रखे थे, उसने शूज डाल रखे थे। मैंने पहचान ली कि ये लक्की है। तो तब भी इसने ये मतलब, वैसे इसका गांव में लक्की कहाँ, वैसे सतेंद्र है इसका नाम असली। आपके पति का? हाँ जी। तो फिर उन्होंने वहाँ भी यही बात कर दी कि मैं हूँ नहीं हूँ। फिर भी सारे गांव ने सब ने कहा भी चल इसके पास है नहीं, जब तेरे पास सबूत नहीं है। अब मैंने वीडियो देखी, वीडियो में सच में ये खुद कह रही लड़की कि भाई ये मेरा पति है सतेंद्र, और लक्की भी इसकी जड़ में खड़ा। जब वो दोनों कह रहे हैं तो मेरे को भी बताओ ना कि मैं कौन हूँ। फिर ये बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या धमकी दे रहे हैं? मेरे को तो धमकी दे रहा, अगर तूने आगे बात शेयर करी ना गए तो मैं तना तो जानते मारूंगा और अपने आप भी खुद मर जाऊंगा। मैंने क्या, मैं तो पहले ही मर रही हूँ, अब क्या मारेगा मेरे को? मैं तो उस घर से पहले ही निकल के आ गई थी जब तूने दारू पी के मैं गली में काट दी थी।
मेरी गुड़िया, मेरे दोनों डिलीवरी भी घर हो रही हूँ, मेरा कोई खर्चा आज तक उसने खुद उठाया, मैं ना कोर्ट में लगी हुई हूँ, मैं खुद अपने मजबूते पर अपना काम कर रही हूँ। तो ससुराल वालों से ही बात होती है आपकी? नहीं, मेरी किससे कोई बात नहीं होती, वो कभी भी बात नहीं करते हैं, ना मेरी ननद ससुर नहीं, कुछ नहीं देते। वो ये कहा कि मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रखा, तो किसी के साथ गैर मर्द के साथ रह रही है। मैंने कहा अगर मैं गैर मर्द के साथ रह रही हूँ या कोई कमी है तो मेरे को साबित करो। मैंने तो आपका बेटा साबित कर दिया, और सरियाम अब तो उसने खुद ही वीडियो के आगे सारे पब्लिक ने, सारे सबने पता लग गया। तब किससे मिलने आए हो आज आप? आज तो मेरे को पता लगा, मैंने वीडियो देखी, मैंने क्या ये सबूत तो मेरे जज मांग रहा था। अब ये तो बात ऐसी होगी, मेरे को ऐसी ही पड़ोस में से भी जिन्होंने वीडियो देखी वो सब बोल रहे कि सोनिया ऐसे करके लक्की कह रहा कि भी मैं तो मंजीत के साथ, तो मंजीत मेरी पत्नी है। भाई तू क्यों ऐसे कर रही? फिर कोर्ट में क्यों? ये बात मैं ये कहना चाह रही जब उसके साथ है, अब भी तो आया वीडियो की में, अब भी तो बोल रहा कि भी मेरी पत्नी है, तो ये बात पहले क्यों नहीं बोली उसने? मेरा भी टाइम खराब करा, अपना भी करा, मेरे बच्चों की भी लाइफ खराब करी। मेरे बच्चों की तो पढ़ाई लिखाई का कोई खर्चा नहीं कभी भी उसने दिया। मेरा पूरे बीपर में कहीं भी जाके मेरे बारे में पूछ सकते हो आप कि भी वो लड़की कैसी है। अगर किसी ने मेरे को कुछ भी कमी निकाली तो मैं इस चीज़ की गुनाहगार हूँ। चौकी थानों में कंप्लेंट करवाई है आपने? हाँ जी, मेरी महिला थाने में भी है जी, और इधर करनाल भी है, सेल में, हर जगह मैंने क्या को करी। कहते हैं कि क्या सुनवाई होगी? वहाँ कब तो होगी? पर्चे दर्ज कर लेते, बोल देते कोई बात नहीं, समझौता कर ले, कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये बोल देते। इंद्री थाने में भी कोई बात नहीं, गर्भशाला कहीं नहीं, इसके साथ है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं था ना। अब मेरे पास सबूत आया तो मैंने अब दिखाया। तो लास्ट बात कब हुई थी आपके पति के साथ आपकी? मेरी तो उससे 2 साल हो गए, मेरी कोई बात नहीं हो रही सब उससे। कोई बात नहीं? हाँ, ये कौन उनकी फोटो भी है उनकी? ये फोटो है, वो बता रहा ना कि भाई मेरी शादी तो उसके साथ हो रही है, मेरी पत्नी हुआ है। अब मैं ये दिखाना चाहूँ कि भाई ये कौन है फिर। ये आपकी फोटो है? हाँ जी, स्टार्टिंग में उनके स्टूडेंट रही थी वो लड़की? हाँ जी, हाँ जी, उनकी स्टूडेंट थी वो कराटे क्रोज थे, कराटे सिखाया करते। उसको कुंवारी को भी घर लेके आता, जैसे मेरे साथ मारटाई करते, मैं घर आजू थी तो पीछे से उसको लेके आया करता, तो मेरे को पता लगता ऐसे आसपास से। तो गांव में वो सलाह कराते, उसके जो मेरी सास है और मेरे ससुर और मेरी जेठानी और ये विजय जो मेरा जेठ है, ये सलाह कराते कि भी सोनिया ते नहीं बताइए, इनके घर में हंगाम होएगा, लड़ाई होगी। लेकिन ऐसी बातें ज़्यादा दिन थोड़ी ना लुकेंगी, ये तो बात आएगी सामने। जब मेरे को पता लगा, मैंने पूछा तो मेरे को ये फोटो वो है जो कैमरे में आए थे, ये निकला था, इस उन्होंने साबित कर दिया था कि भी मेरे साथ नहीं है, जबकि इसको लेके भाग गया, इसको लेके भाग रहा है। ये फोटो कहाँ की है? ये इसके गांव की है, बुढ़न पर की, जो मेन से वो लेके जा रहा है। हाँ जी, भाग रहा है। ये इंद्रिस थाने में भी दिखाई थी, SHO ने भी देखी थी, लेकिन इस बस वहाँ से ये नहीं साबित कर सके कि भी यही है, क्योंकि इसने मुकर गया था। जबकि ये लोअर से साल डाल रहा ना, मैंने पहचान लिया था कि भी ये लक्की है। जब मैंने देखे ना तो इसने ना मेरे से पहले जला दिए, और जब मैंने अब साबित करा कि भी मेरी शादी और मैं वहाँ से कहूँ थी, सब थे पुलिस थे कि भाई मेरी शादी, और इसके साथ इसने मेरी एल्बम भी निकाल ली, जो मेरा सामान था सब उठा के ये इसको लेके आ गया था ना शिव कॉलोनी में। फिर ये शिव कॉलोनी में पकड़े गए, पकड़ने के बाद ही मेरी दोनों गुड़ियों को भी लिया आया था। फिर ये इंद्री SHO ने मेरी गुड़िया दोनों दवाई थी, भाई तू इनको क्यों लेके आ रहा है, इनकी क्यों जिंदगी खराब कर रहा। अब तक उन्होंने कोई ये नहीं सोचा कि भी मैं अपने बच्चों के बारे में सोचूं। अब वो कह रहा कि भाई मेरी पत्नी है, जब वो पत्नी है तो फिर ये कौन है जी? मैं ये साबित करना चाहूँ, फिर मेरी क्यों जिंदगी खराब करी जी? अब तो मीडिया वाला के आगे बोल रहा है कि भाई हाँ भी मेरी पत्नी है ये तो, और मंजीत भी कह रही है मेरा पति है, तो ये बात पहले भी तो बोल दी ना। ये कौन है? पहले हमारे साथ जुड़ी थी, तो मैम आप अब क्या कहेंगी? अब तो साबित हो चुका है कि उस लड़की का संबंध किसी और लड़के के साथ है। किसके मैम जी? सतिंदर के। मैं यही जानना चाहूँगी मैम जी, जो भी कुछ सच है सच बताओ, और जो ये लेडीज खड़ी है, उनके 2 लड़कियां खड़ी है, अभी उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए, मुझे भी इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी इंसाफ के। 1 मिनट रुक जाओ, सतिंदर का फोन आ रहा है, स्पीकर ऑन कर देने के बाद। उसका नहीं है फोन, पुलिस गई। हाँ जी, मैं आज ही नहीं लेकर आई, कपड़े में लेके आई हूँ, मेरी बहन गई थी लेने के लिए, बैग लेके आई स्कूल के। हाँ जी ले आई, कल स्कूल के बैग ले, मैं नहीं गई थी, मेरी बहन गई थी। हाँ जी आगे जी, सर जी दूसरी पार्टी को बुलाऊंगा तो आऊंगी, कल की तरह मैं नहीं बैठूंगी वहाँ। हाँ दूसरी पार्टी को बुलाओ जब आऊंगी।
ठीक। कहाँ से फोन आया ये और क्या कहते ये हैं? जिस सदर चौकी से फोन आया मेरे पास, अब वो दूसरी पार्टी वहाँ पे बोल के रहे अभी वो सुसाइड करने जा रहे हैं। जब वो सुसाइड करने जा रहे तो पुलिस वाले पीछे भागूंगा मैं थोड़ी ना। आपके पति और जो उनके साथ जो रह रही है वो दूसरी पार्टी है? नहीं, जो सितंदर है वो उसकी घरवाली उसका बच्चा वो सुसाइड करने जा रहे हैं। ये बोल रहे पुलिस वालों को बता रहे तो पुलिस वाले भागेंगे, मैं थोड़ी ना उनको छुड़वाने के लिए भागूंगी। अभी ये क्या कह रहे हैं आपको? ये उन्होंने मेरे को चौंकी में बुलाया, मैं कहा जी कोई बात नहीं आ जाती है। जब कोई किसी का घर उजाड़ेंगे, किसी का घर उजाड़ेंगे, बार बार मुझे फोन करके कह रहे हैं तो मैं उनकी गुनाहगार हूँ क्या? घर मेरा उजड़ रहा है कि उसको, वो तो अपने बच्चों को लेके बैठा हुआ, घर से मैं निकल रही हूँ, बेघर मेरे बच्चे हो रहे तो मैं तो नहीं मर रही। देख रहे वो तो उनको देख रहे हैं कि वो सुसाइड कर रहे हैं। हाँ, उनको देख रहे हैं, मैं नहीं देख रही। जो मेरे को मार रखा, मेडिकल का रखा, मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ तो उसको मतलब मैं गलत हूँ? तो किसी को भी यानी कि किसी का घर वाला है, किसी की घर वाली कोई शादी करते तो कोई ऑप्शन नहीं उठाना चाहिए, ना कि उनको बिठा के आरती करके घर में बिठाना चाहिए। तो ये गलती मैंने करी, मैंने उनको बिठाना था घर के अंदर, तो मैं गलती कर रही पहले शादी हुई थी आपकी और आपके पति ने दूसरी शादी, तीसरी शादी कब करी? हाँ जी। और अब मुझे मेरा पति कहता है ये मेरी बहन है। मैं ये जानना चाहती जब बहन थी तो तू शादी क्यों कर रहा उसके साथ? और जो कुछ मैटर भी था, कुछ भी था, इंसान अपने घर में सलाह करके जब आगे ऑप्शन उठाता कोई गलत बात तो नहीं सर जी? पूछने का हक है ना मुझे। उसने मदद की है, दोस्त की मदद की है तो अपनी फोटो ने फेंक देता, घर में क्यों लाकर रखी? अपने बीवी बच्चों के सामने लग रख देता, वे अपना घर खराब ना होवे। जो उसने मदद करी है तो वो फोटो उसके साथ ही दे देता, घर में क्यों लुको कर रखी? नहीं, एक बात सर जी मैं ये बात जानना चाहूँगी, चलो मेरे प्रूफ मुझे घर में भी मिल गया है, वो भी सब कुछ मिल गया है। 8 तारीख को उन्होंने मेरे को मारपीट, 9 तारीख को मारपीट के वो भाग गए। वो सोमवार को पेश होते हैं, उसके 8 दिन के अंदर एक हफ्ता बीच में था, वो आता मुझसे मिलता, भाई ये बात नू नहीं नू थी, मेरी सास भी आ सकती थी, मेरा ससुरा भी आ सकता था, सब आ सकते थे, बात कर लेते मुझसे। मैं यहाँ तक पहुँचू ही नहीं थी। तो इसका मतलब जब मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, मैं अपने हक के लिए अकेली खड़ी होगी तो गलत कर दिया सर जी। मुझे अपने हक के लिए लड़ना गलत बात नहीं सर जी। अगर जो आज वो मुझे, कल मैं कपड़े लेने गई हूँ तो वहाँ मुझे ये बोला जाता है तेरा घर है, रुक, तेरे घर की मालकनी है ये। तो 6-7 तारीख को मुझे घर से धक्के दे दे के निकाला जा रहा था। सास भी, ससुर भी, नंदे भी, सभी खड़े हुए थे वहाँ पर। जो अगर जो मैं वहाँ पर 7 तारीख को रुक जाती, अगर जो मैं 7 तारीख को वहाँ रुक जाती तो शायद मुझे वो चोट भी नहीं लगी थी, मेरा मेडिकल भी नहीं हुआ था, मैं ठीक रहती। लेकिन नहीं, मेरा जिद थी, मेरा अपना घर छोड़ के कहाँ जाऊँगी, कब तक मैं धक्के खाऊंगी? मुझे 14 साल हो गई धक्के खाते खाते, 10 दिन वहाँ, 20 दिन वहाँ। हाँ जी, 2 बेटे हैं मेरे, एक मेरा बेटा 12 साल का, एक मेरा 13 साल का बेटा। हाँ जी, मेरे बेटे मेरे पास, मैंने अपने बच्चे कभी नहीं छोड़े मैम जी। जब से मेरे बच्चे हुए ना, मैं लड़ी भी, झगड़ी भी, 6-6 महीने 9-9 महीने अपनी माँ के घर भी रह के गई, लेकिन जिंदगी में मैंने अपने बच्चे नहीं कभी भी छोड़े। तो जिनके साथ अब रह रहे हैं उसके भी बच्चे हैं? जिनके साथ अब रह रहे हैं कौन रह रहे? आपके पति? नहीं, उनके कोई बच्चे, ये अभी तो बच्चा है। अभी शादी हुई है इनकी? हाँ, अभी दिखा रखी शादी, लेकिन बच्चा वो कह रही है मेरी शादी नहीं है, घर वाली सिकंदर की है। तो सिकंदर की, मैं तो कहती हूँ सिकंदर की घर वाली है, ठीक है, तो फिर तुम क्या कर रहे? जब तुमने कोई मदद करनी थी, कुछ करना भी था इसका, तो मेरे से बात करते। अगर जो कोई भी लेडीज ऐसे प्रूफ अपने आदमी के घर में पाएगी तो वो क्या करेगी? मैं जानना चाहूँगी। 2 जेंट्स है, 3 लेडीज को घुमा रहे हैं। 2 जेंट्स, एक लेडीज है, 2 जेंट्सों को घुमा रखा उसने। हाँ, और उसी में दोनों आदमी भी शामिल हो रहे हैं। अब मेरा आदमी कहता है मैंने इसकी मदद करी थी, मदद कर तो मुझसे बात करता, मिलता, बात करता, क्या पता मैं मानती है, क्या पता मैं खड़ी होकर खुद करवा देती हूँ काम। अगर जो कल ने मैं इसी तरीके की मदद किसी आदमी की, किसी का नाम का बच्चा जान के मैं जाती हूँ उसके पास, अरे मैं ये बोलती हूँ कि मैं उसकी मदद कर दी, मेरा आदमी मुझे रख लेगा या मेरे ससुराल वाले मुझे रख लेंगे? कोई भी नहीं रखेगा सर जी। तो थाने में समझौते के लिए बुलाया जा रहा है? हाँ जी, थाने में मुझे ये कहा गया अभी सतिंदर का फोन आया था, अभी मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, पुलिस में वहाँ कंप्लेंट दी गई है मैं सुसाइड। तो पुलिस वालों ने ढूंढना चाहिए कि मैं अपना मैटर छोड़ के मैं उसको ढूंढने जाऊँ, उसको पकड़ने जाऊँ। किस लिए? हो सकता है कि आप तो वो मरे, उसके बाद मैं भी मर जाऊँ। जैसे मेरा घर उजड़ रहा हो सकता है वो मरा तो मैं भी तो मर सकती हूँ। किस लिए मरूं? मेरे बच्चे हैं, किसके भरोसे छोड़ के मरूंगी मैं? सच्चे क्यों मर लास्ट आपकी बात कब हुई थी अपने पति से? मेरी लास्ट बात हुई थी सर जी 7 तारीख को हुई थी रात को। 7 के बाद सीधी सोमवार को हम कोरोंडे डीसी के पेश हुए थे वहाँ भी उन्होंने मेरे से कोई बात नहीं करी, कोई चीत नहीं करी, बस यही बोला हम बहन भाई, इन्होंने फोटो मिलवाई हुई है। अगर जो सर जी कोई ये बोलता है कि फोटो मिलवाई हुई है, सर जो सजा उनको देंगे ना, मैं खुद लेने को तैयार हूँ।
ये साबित कर दो, ये फोटो मैंने जुड़वा के बुलाई है। मंगलसूत्र डाल रहे हैं फोटो। हाँ, जो मंगलसूत्र में डाल वो रहे हैं। ये बार बार में धमकी देने के लिए आप इनके फोन साथ कर रहे हैं। हैं? हाँ जी, उनको धमकियां देने के लिए फोन तो आ रहे हैं। जब एसपी साहब ने उनको ये बोल दिया भाई आप 2 दिन के अंदर प्रूफ लेके आ जाओ, भाई आप दोनों पति पत्नी नहीं हो, ये दोनों पति पत्नी नहीं है और आप दोनों, तो आप अपने प्रूफ लेके आ जाओ ना। फिर तो वो प्रूफ तो ला नहीं रहे हैं, वो तो मरने की धमकियां दे जा रहे हैं। तो गलती है ना, फिर उनकी सजा है, मतलब उन्होंने धोखा कर रखा है इनके साथ। हाँ जी, वो सबूत नहीं लेके आ रहे, बस मरने का बार बार में इनको फोन करे जा रहे भाई हम मर जाएंगे हम मर जाएंगे। तो जो काम उनको बोल रहा है, जितने कॉन्फिडेंस के साथ वो वहाँ बोल के आए एसपी साहब को, भाई हमारी शादी हो रखी, इनके साथ नहीं हो रखी है, तो वो सबूत ला के पेश कर दे, बात खत्म। सबूत पेश करेंगे, मेरा भी घर बस जाएगा, उसका भी घर बस बात जाएगा। खत्म हो जाएगी। बस यही मांग है सर, इस बात को जो ये बोल रहे हैं, इनके बोल रहे हैं भाई मैंने नहीं शादी कर रखी, वो कहते हैं भाई हम दोनों ने शादी कर रखी है। यदि उन दोनों ने कर रखी है, वो अपने प्रूफ ला के दिखा दे, ये मान लेंगे भाई इनके घर वाले के साथ इनकी शादी नहीं हो रखी है, बात खत्म हो जाएगी। ये सचिंदर की वाइफ खड़ी है, कह रही मेरी शादी हो रही है उसके साथ, तो फिर मैं किस पे यकीन करूं? तो इन दोनों के बीच में तो मेरा तो खुद का घर उजड़ गया ना, तो इस हिसाब से मैं अपने घर वाले पे कैसे यकीन करूं? जो मेरे घर वाले ने मुझसे धोखा कर दिया तो मैं कैसे यकीन करूंगी? 16 साल में हर चीज़ के साथ कॉम्प्रेस किया, जो अच्छा लगा चलो भी कोई नहीं, लड़ लिए मर लिए, राजीनामे हुए, पंचायत हुई, सब कुछ होया, ऐप भी लगवाया, सब कुछ हुआ, कोई बात नहीं, मेरा घर बसा रह जा। लेकिन जो चीज़ मैं अब देख रही हूँ वो मुझे ले भी जाएगा सब, लेकिन जो मेरा दिल है वो तो नहीं मिलेगा उसके साथ। बिल्कुल आप देख सकते हैं काफी